क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि कोई शख्स सूरज की तेज तपिश में तपते हुए रेगिस्तान से गुजरे और ज़मीन पर उसका साया न बने? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अनोखी बात यही है कि आपका साया यानी शैडो ज़मीन पर नहीं पड़ता था। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि जब आप धूप में चलते तो अल्लाह की तरफ से बादल आप पर साया करते थे, लेकिन ज़मीन पर आपके जिस्म का कोई अक्स नज़र नहीं आता था। इसके पीछे की हकीकत ये थी कि अल्लाह ताला ने आपको नूर बनाकर भेजा था और नूर का कभी साया नहीं होता। ये बात सिर्फ एक करिश्मा नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था कि आप जैसा ज़मीन पर कोई दूसरा है ही नहीं। सोचिए उस मंजर की खूबसूरती क्या रही होगी जब आप चलते थे और कुदरत खुद आपकी हिफाजत करती थी। न सिर्फ साया, बल्कि कहते हैं कि आप जहां से गुजर जाते थे वहां की फिजाएं महक उठती थीं। ये एक ऐसी निशानी थी जिसे देखकर बड़े बड़े मुशरिक भी हैरान रह जाते थे। आपकी ये शान हमें बताती है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि कायनात की सबसे रोशन हकीकत थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपके दिल को मोम कर देंगी। दूसरी बात जो शायद बहुत कम लोगों ने गहराई से महसूस की होगी, वो है आपके जिस्म मुबारक की वो खुशबू जो कुदरती थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी इत्र या परफ्यूम की ज़रूरत नहीं थी। सहाबा फरमाते हैं कि आपके पसीने की खुशबू मुश्क और अमनर से भी कहीं ज़्यादा तेज़ और मीठी थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने कभी कोई ऐसी खुशबू नहीं सूंघी जो रसूलुल्लाह के जिस्म की खुशबू से बेहतर हो। एक मशहूर वाक़या है कि जब आप आराम फरमाते और आपके जिस्म पर पसीने की बूंदें आतीं तो सहाबा की बीवियां उन बूंदों को शीशियों में जमा कर लेती थीं और उन्हें अपने इत्र में मिलाती थीं, ताकि उनके इत्र की महक कभी ख़त्म ना हो। यहाँ तक कि आप जिस रास्ते से गुजर जाते थे, लोग उस रास्ते की महक से पहचान लेते थे कि यहाँ से हमारे प्यारे आका गुजरे हैं। ज़रा सोचिए वो खुशबू कैसी रही होगी जिसने पूरी मदीना की गलियों को जन्नत का टुकड़ा बना दिया था। ये वो मोजज़ा था जो आपकी पाकीज़गी को बयान करता था। अल्लाह ने आपको हर उस चीज़ से पाक रखा था जो एक आम इंसान में होती है। आज हम दुनिया भर के इत्र ढूंढते हैं, मगर वो खुशबू तो सिर्फ आपके नाम के साथ जुड़ी थी। तीसरी बात जो आपकी सादगी की इंतहा को दिखाती है वो आपकी नींद और आपके बिस्तर से जुड़ी है। आज हम मखमली बिस्तरों पर सोकर भी सुकून की तलाश में भटकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के रहबर और जन्नत के मालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार आपके हुजरे यानी कमरे में दाखिल हुए और देखकर रोने लगे। उन्होंने देखा कि आप एक खजूर की छाल से बनी हुई सख्त चटाई पर लेटे हुए थे और उस चटाई के निशान आपके मुबारक बदन पर साफ नजर आ रहे थे। हज़रत उमर ने तड़प कर कहा, ए अल्लाह के रसूल, रूम और ईरान के बादशाह ऐश व आराम में हैं और आप इस हाल में? तब हमारे आका ने मुस्कुराकर वो बात कही जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। आपने फरमाया, ए उमर, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि उनके लिए ये दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत हो? ये सादगी उस शख्स की थी जिसके एक इशारे पर पहाड़ सोने के बन सकते थे। आपने हमें सिखाया कि असल सुकून चीज़ों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। आपके जिस्म पर पड़े वो चटाई के निशान आज भी हर उस इंसान के लिए सबक हैं जो दुनिया की चमक धमक में अंधा हो चुका है। चौथी बात जो आपको रहमतुल लिल आलमीन साबित करती है वो है बेज़बान जानवरों के साथ आपकी मोहब्बत। आपने अक्सर सुना होगा कि आप इंसानों के लिए रहमत थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परिंदे और जानवर भी आपसे अपनी फरियाद करते थे? एक बार आप एक अंसार के बाग में गए। वहाँ एक ऊंट था जो आपको देखते ही रोने लगा। आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने उसके मालिक को बुलाकर डांटा और कहा कि ये ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इससे बहुत ज़्यादा काम लेते हो। इसी तरह एक चिड़िया का वाक़या भी मशहूर है जिसके बच्चों को किसी ने उठा लिया था। वो आपके सर पर मंडराने लगी तो आपने फौरन हुक्म दिया कि उसके बच्चे वापस किए जाएं। आप पेड़ों और पत्थरों की भी तकलीफ महसूस करते थे। मस्जिद नबवी का वो खजूर का तना आज भी गवाह है
जो आपके जुदा होने पर एक बच्चे की तरह रोने लगा था जब आपने मिंबर बदला था। ये वो जज्बात थे जो बताते हैं कि आपकी रहमत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि कायनात के हर जर्रे के लिए थी। आज हम बेज़बानों पर जुल्म करते हैं, मगर हमारे नबी ने तो उन्हें भी हक दिया था। पांचवी और सबसे जज्बाती बात जो शायद आपकी आंखों में आंसू ला दे, वो है उनकी उम्मत के लिए तड़प। क्या आपको पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ उठ कर रोते थे? वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं, बल्कि आपके और मेरे लिए रोते थे। हदीस में आता है कि आप सजदे में गिरकर घंटों उम्मती उम्मती पुकारते थे। फरिश्ते आते और पूछते कि ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों रो रहे हैं? तो आप फरमाते कि मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है, उनका क्या होगा? आपने अपनी वो एक दुआ जो अल्लाह कभी टालता नहीं है, उसे दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे क़यामत के दिन के लिए बचा कर रखा है ताकि आप अपनी उम्मत की शफात कर सकें। आप हमें उस वक्त से जानते हैं और हमसे उस वक्त से मोहब्बत करते हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। 1400 साल पहले बहाया गया आपका हर एक आंसू आज हमारे ईमान की बुनियाद है। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस नबी ने हमारे लिए इतनी दुआएं की, क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? ये मोहब्बत एक तरफा नहीं होनी चाहिए। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो दरूद शरीफ पढ़कर कमेंट्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें।